Hello and welcome back to the channel everyone. So the bird is finally free. और फाइनली अब 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ट्विटर ओनरशिप ले ली है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंपनी की हर एक चीज़ को ओवरहॉल करना शुरू कर दिया है। खुद सीईओ बने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर कर दिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ इलॉन मस्क एंड हिज टेक ओवर ऑफ द ट्विटर will affect the social media giant and the social media space in the coming future. Twitter was formed just 1 year after YouTube and 2 years after Facebook. ये सोशल मीडिया की सबसे पहली कंपनीज में से हैं। YouTube and Facebook आज $1 billion बिजनेसेस हैं, बट ट्विटर इज लूजिंग। बिलियंस ऑफ यूजर्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस ये कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसके सीईओज बदलते गए इन द पास्ट 16 ईयर्स। पहले जैक डोर्सी, देन इवान विलियम्स, डिक कॉस्टोडो, इसके बाद फर्स्ट सीईओ जैक डोर्सी फिर से वापस आए एंड फाइनली पराग अग्रवाल। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, इट वॉज लाइक दे ड्रोव अ क्लाउन कार इनटू अ गोल्ड माइन। 2022 के लास्ट क्वार्टर को एनालाइज करें तो फेसबुक ने $8.4 बिलियन का प्रॉफिट बनाया है और ट्विटर लॉस्ट $344 मिलियन। 16 साल में ये रिजल्ट्स के साथ ट्विटर वाज फेसिंग दैट द कंपनी विल रन आउट ऑफ मनी। ऐसे संकट में ट्विटर में इलॉन मस्क एंटर करते हैं। बिजनेस तो फेल हो रहा था, बट ट्विटर वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। इसका करोर्स ऑफ यूजर्स का बेस बहुत स्ट्रांग था, स्पेशली मीडिया एंड नैरेटिव बिल्डिंग में। इसके इम्पैक्ट्स को देखा जा सकता है जब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया और न्यूयॉर्क पोस्ट का आर्टिकल ब्लॉक करना, इसके ह्यूज इम्पैक्ट्स हुए। अब जब इलॉन ट्विटर यूज करने लगे तो वो भी थोड़े सनकी टाइप हैं। ही बिकेम अनकंफर्टेबल अबाउट द मॉडरेशन पॉलिसीज इन ट्विटर, सो ही स्टेप्स इन विद हिज मिशन ड्रिवन माइंडसेट। और ये मिशन ड्रिवन माइंडसेट क्या था? टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच एंड ऑल दैट। After taking Twitter, he says that his management will relax moderation. This will allow hate speech and misinformation to flourish. इसके बारे में वो क्या करेंगे ये देखना रहेगा। And also the advertisers will be closely watching it. According to Al Jazeera media report, prominent advertisers जैसे General Motors, Pfizer, Audi, Volkswagen ने एडवर्टाइजिंग को ट्विटर से सस्पेंड किया है। How Twitter deals with hate speech and misinformation in the future will have to be seen. Elon Musk ने ट्वीट किया कि Twitter has had massive drops in revenue due to activist group pressurizing advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up. They are trying to destroy free speech in America. Definitely, Elon will have to prove if he stands for hate speech and fake news in the guise of free speech or not. वॉल्कर टर्की, जो कि यूएन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा कि द रिपोर्ट्स दैट इलॉन मस्क हैज़ लेड ऑफ ट्विटर्स एंटायर ह्यूमन राइट्स टीम वर नॉट एन एनकरेजिंग स्टार्ट. He also warned against misuse of users' privacy and propagating hate speech and misinformation. लेकिन आते ही जो काम वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि it's becoming a disaster slowly. पहले $44 बिलियन का ऑफर दिया ट्विटर को खरीदने के लिए, फिर मोस्ट ऑफ द ईयर इस डील से बाहर निकलने की कोशिश की, फिर ट्विटर took him to court. इलॉन एंड ट्विटर के बीच बैक एंड फोर्थ टसल चलती रही। ये 7-8 महीने तक चला, leading to fluctuations in the stock prices and uncertainty amongst the employees of Twitter. And finally, Elon ने इसको खरीद लिया at $54.2 per share. अब वो इसको completely own करते हैं। He is now the CEO. पराग अग्रवाल जो CEO थे, इनको मस्क ने आते ही फायर कर दिया, जो कि बहुत ऑब्वियस था। Along with other top executives like Ned Segal, Chief Financial Officer, Vijaya Gadde, Policy Chief, Sean Edgate, General Counsel and Sarah Personet, Chief Customer Officer. इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा, The bird is freed. इसके बाद Elon Musk is doing a massive layoffs. 50% of the employees are sacked. ट्विटर इंडिया की इंटायर कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग टीम को फायर किया गया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। एम्प्लॉयज़ को फायर कैसे किया जा रहा है?
एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल आया एंड द वर्किंग लैपटॉप्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ रीबूट हो गए। वाओ, व्हाट अ प्रीटी टेक वे टू ले ऑफ। ले ऑफ्स में मेजॉरिटी कॉशन टीम्स के लोग हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर creating legitimate information about topics of high risk in misinformation and fake news। फिर machine learning ethics की टीम है, the algorithm team, transparency and accountability teams and also the trust and safety team। ये वो टीम्स हैं जो फ्रंट लाइन है कंटेंट मॉडरेशन में। ऑब्वियसली जो चीज़ इससे समझ आती है is a complete policy overhaul in terms of content and approach। What will happen with this? Musk wants to rebuild Twitter by shaking it upside down। कंपनी खरीदने में उन्हें इतना millions of dollars लगा है। Even the other investors have invested heavily। He has given his maximum to buy Twitter and some $13 billion in debt। और इस पर $1 billion per year interest लगेगा वो अलग। ये सब ट्विटर के खाते में है। जबकि कंपनी ऐसे टाइम में जब कंपनी बहुत स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है, इट्स शेकी और ट्विटर काफ़ी प्रेशर में है। बट ऑब्वियस द मैसिव ले ऑफ्स या जिसको कहा जाता है द ब्लड बैथ वॉज प्रिटी ऑब्वियस। देन यू हैव द $8 फॉर द ब्लू टिक फॉर अ वेरीफाइड अकाउंट विच द यूजर्स विल हैव टू पे एवरी मंथ। ऑब्वियसली इट डजंट कम आउट ऑफ द ब्लू। ट्विटर की बिजनेस पॉलिसी एंड एडवर्टाइजिंग में मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। मस्क मीन्स बिजनेस, बट इसके अलावा मस्क ट्विटर को प्राइवेट ओनरशिप में ले जाना चाहते हैं सो दैट उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं हो सकेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो फेडरल सिक्योरिटी रेगुलेशंस को बाध्य नहीं रहेगा। बट ये एक कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसको करने में कुछ साल लग सकते हैं। फ्यूचर में ट्विटर का क्या होगा विल हैव टू बी सीन, बट एज ऑफ नाउ इलॉन मस्क ने ट्वीट किया और कहा लेट द गुड टाइम्स रोल। होप कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो। होप टू सी यू सून विद द मोर कंटेंट। इफ यू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Do subscribe to our channel so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.